जिस खुशी को अभी मैं डिफाइन करूंगा। ट्रू लव पे आते हैं। 25,000 लोगों को सर्वे किया 15 साल तक, जिनमें से 1716 लोग की शादी हुई। ये लूकस एंड अदर्स की एक रिसर्च है। और फिर उन्होंने सवाल की जो है वो जुस्तजू की कि आर मैरिड पीपल हैप्पियर। मैरिड पीपल आर हैप्पियर इन ईयर 1 to 2, बट आफ्टर दैट मैरिड इज इक्वल टू नॉन मैरिड। ये बाकायदा ग्राफ से प्रूव किया है। ग्राफ आपके सामने है। वाई एक्सिस पे लाइफ सेटिस्फेक्शन, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज। -4 एक्स एक्सिस पे नजर आ रहा है आपको। -4 का मतलब है शादी से 4 साल पहले, 0 का मतलब है शादी वाले दिन, और 4 का मतलब है शादी के 4 साल बाद। और लाइफ सेटिस्फेक्शन आपको वाई एक्सिस पे नजर आ रही है। अच्छा, शादी वाले दिन जिसकी शादी हुई और ट्रू लव मिल गया, उसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन है 7.8 पे तकरीबन, वो आपको ग्राफ बता रहा है। उसके बाद देखें आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ गिर रहा है, और शादी के तीसरे साल बिल्कुल उतनी खुशी हो जाती है जितनी शुरू में थी, शादी से 3 साल पहले थी। इससे साबित ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा उसका भी आदी हो जाता है। बंदे को दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत मिल जाए ना, और उसकी मतलब जिससे वो क्लेम करता था कि तुम मिल जाओगी तो बस दुनिया मेरी संवर जाएगी। जैसे वो इंडियन गानों के ज़ाहिर है वो शेर व शायरी है ना कि तुम कहो तो चांद तोड़ लाऊं, ये कर दूं वो कर दूं, तो वही लोग 3 साल बाद कैजुअल हुए होते हैं। ये बड़ा बुनियादी सा सर्वे है जिससे ये साबित होता है कि वो चीज़ के भी बंदा आदी हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और बिल्कुल लाइफ सेटिस्फेक्शन वहीं पे आ जाती है जहाँ से एक्चुअली शुरू हुई होती है। अगेन आवर माइंड गेट्स अकस्टम्ड टू थिंग्स। दिस इज़ हाउ वी आर डिज़ाइन। हमारा जो दिल है ना, वो याद रखें वो सिर्फ अल्लाह से लगने के लिए बना है। इसके अलावा जितनी दुनियावी चीज़ें हैं ना, उनसे वो लग जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है और उसको कोई नई चीज़ चाहिए होती है। लेकिन ट्रूली अगर उस दिल की प्यास कोई चीज़ बुझा सकती है तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत है, वो अल्लाह की कुर्बत है। ये बेसिकली हमें दीन भी बता रहा है, और यही रियलिटी है। साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं एक बंदा 4 भी शादियां कर ले, खूबसूरत तरीन लोगों से ख़वातीन से शादी कर ले, उसका वहीं आ जाएगा लाइफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो आदी हो जाएगा। उसके बाद उसे कुछ नया चाहिए। तो अगेन ये रिसर्च हमें ये बता रही है, साबित क्या हुआ, डज ट्रू लव रियली मेक अस हैप्पियर? यस, फॉर अ लिटिल बिट, बट देन वी काइंड जस्ट गो बैक टू द बेस लाइन। उसके बाद हम बेस लाइन पे आ जाते हैं, यानी कि दोबारा वहीं। हाँ, एक चीज़ है कि अगर उस रिश्ते में अल्लाह की मोहब्बत है और तकवा है, तो फिर दोनों की मोहब्बत ग्रो करती। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, और ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। ओके, कि अगर अल्लाह के लिए एक दूसरे से वो दोनों मोहब्बत कर रहे हैं और फॉर द राइट रीजंस मोहब्बत कर रहे हैं, तो वो मोहब्बत को अल्लाह बढ़ाता है। ये सूरह रूम की आयत है, आयत नंबर 21। अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें बनाया मर्द और औरत को, और हमने तुम में मोहब्बत, मवद्दा व रहमा, ये 2 चीज़ें हमने तुम में डाली। मवद्दा और रहमा कहते हैं अनकंडीशनल लव को और कंपैशन को। ये अल्लाह की तरफ से आता है। और अगर फॉर द राइट रीजंस एक बंदा दूसरे के साथ जुड़ा है, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा, उनकी मोहब्बत बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। इसी तरह कई लोगों की मिसालें कि उनकी मोहब्बत बढ़ती गई आपस में। क्यों? क्योंकि फॉर द राइट रीजंस दे वर लविंग ईच अदर, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भी मदद उसमें जो है वो शामिल थी। परफेक्ट बॉडी के तो बहुत ही हॉरिबल स्टैटिस्टिक्स हैं। 1979 obese individuals followed for 4 years for diet after diet program। 3 ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया। एक ग्रुप जो वेट लॉस करेगा, एक जो वेट गेन कर लेगा, एक जिनका वेट सेम है, जिन्होंने कसम खाई थी कि हमने वेट लॉस नहीं करना। अब उन्होंने तीनों को कंपेयर किया। सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड वेट लॉस वाले थे। वो आपके सामने स्टैटिस्टिक्स, डिप्रेशन वाई एक्सिस में। स्ट्रेंज, जिन्होंने वेट लॉस किया वो पहले से भी ज़्यादा डिप्रेस हो गए, और वो लोग जिन्होंने वेट गेन किया वो डिप्रेस पहले से हुए लेकिन कम। जो वेट स्टेबल रहा वो भी डिप्रेस हुए, पहले से ज़्यादा मूड उनका ख़राब हुआ कुछ अरसे बाद, जब उन्हें 4 साल बाद दोबारा किया गया। लेकिन ये क्या चक्कर है कि वेट लॉस वाले डिप्रेस हो गए? उन्होंने तो वेट भी लॉस कर लिया, उन्होंने तो अपनी परफेक्शन अचीव कर ली जो वो चाहते थे। इसकी वजह उन्होंने बताई है कि रेफरेंस पॉइंट्स गलत बनाए थे। जब उन रेफरेंस पॉइंट्स के मुताबिक उन्हें चीज़ नहीं मिली वेट लॉस से, तो डिप्रेस हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, लड़कियों ने वेट लॉस किए बॉयफ्रेंड्स को खुश करने के लिए, और जब उन्होंने वेट लॉस कर लिया तो पता लगा उस बॉयफ्रेंड के तो 10 और चक्कर हैं। तो सोचें उनकी डिप्रेशन का क्या हाल होगा कि जिस बंदे के लिए मैंने वेट लॉस किया वो मुझे छोड़ के जा रहा है,
بلکہ وہ مجھے اس نے لفٹ کرانا بند کر دی کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا. وہ جو ولفز ہوتے ہیں نا, بھیڑیے, ان کا مقصد پورا ہو گیا, اب وہ مجھے چھوڑنے پہ تلا ہوا. تو آپ مجھے بتائیں ان لڑکیوں کا کس لیول پہ جا کے ڈپریشن آئی ہوگی ان کو. جب انسان مقصد ہے نا, اور جب کسی کی رضا مقصد ہے اور اللہ کو ناراض کیا ہوا, تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے, پھر جو ہے وہ رزلٹ بہت بیڈ ہوتا ہے. اللہ تو یہ مثالیں دیتا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے سہارا اللہ کو چھوڑ کر طاغوت سے لیا ہوا ہے, اینی تھنگ ادر دین اللہ, تو اٹس لائک یہ ایسا سہارا ہے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے جو کہ ٹوٹ جائے گا, اور بہت ویک سہارا ہے. اینی وے, وجہ کیا تھی ان خواتین کی؟ بالی ووڈ نے کانسیپٹس خراب کیے ہوئے تھے, ہالی ووڈ نے کانسیپٹس خراب کیے ہوئے تھے, ریفرنس پوائنٹس غلط تھے نا, فلاسفی غلط تھی ٹو بگن ود. وہ بیچاری ان کے چنگل میں آئی, ویٹ لاس کیا, جب ویٹ لاس کیا پتہ لگا وہ تو کہیں اور نکل گیا, تو ڈپریس. اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک بندہ, اس نے اس لیے باڈی شاڈی بنائی, ویٹ لاس کیا, کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو بندے کے ڈولے شولے ہوتے ہیں لڑکیاں اسے مڑ مڑ کے دیکھتی, تو میں جب ڈولے شولے بناؤں گا, میں جب باڈی بناؤں گا اور یونیورسٹی میں انٹر ہوں گا تو سب مجھے مڑ مڑ کے دیکھیں گے. ہوا یہ کہ اس بیچارے نے جب یہ سارے کام کیے تو اس کی مزید اس کا مذاق اڑنے لگ گیا, وہ مزید بلی ہونے لگ گیا, بجائے کہ لوگ مڑ مڑ کے اسے دیکھتے. اگین غلط ریزنز کی وجہ سے ویٹ لاس کیا, تو وہ غلط ریفرنس پوائنٹس تھے, تو بیچارہ مزید ڈپریشن میں چلا گیا. تو صحیح ریزنز کیا ہیں؟ صحیح ریزنز یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اسٹرانگ مومن پسند ہے, تو آپ اس لیے ویٹ لاس کریں, آپ اس لیے باڈی بنائیں. دوسری بات, آپ اپنے لیے کہ بھائی مجھے اچھا دکھنا چاہیے, یہ کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا, حلال ریلیشن میں ہے تو اس کے لیے کریں. اگر وائف ہسبینڈ کے لیے کرتی ہے بہت اچھی بات ہے. اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے, وہ اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے ویٹ لاس کر رہے ہیں, یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن ان مقاصد کے لیے ویٹ لاس کرنا اور پھر وہ مقصد اچیو نہ ہونا, وہ پھر ڈبل دا ڈپریشن آتی, وہ ہٹ بیک ہو کے واپس آتا ہے. اگین